आज आप सबका कैसा दिन रहा? क्या आज भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग में लूज किए हैं कॉल पुट करके? तो थोड़ा सा इस वीडियो में रुक जाइएगा, आपको बहुत सारा चीज़ हम यहाँ पे बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं कि आपको लॉस क्यों हो रहा है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम कुछ ट्रेडर साइकोलॉजी पे बात कर लेते हैं कि ट्रेडर का किस तरह का साइकोलॉजी होता है। ठीक है, देखिए, आप कभी सी बाय करते हैं, कभी आप पी ई में एंट्री का प्लान करते हैं। तो देखिए, मार्केट ना इस तरह से आप अगर ट्रेड कीजिएगा, कभी कॉल कभी पुट, दिन भर अगर करते हैं तो लास्ट टू लास्ट आपका लॉस ही होने वाला है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले तो मार्केट का समझ आपके पास होना चाहिए। मार्केट का समझ कहने का मतलब है, अगर आप लॉस कर रहे हैं, क्योंकि सेबी का डाटा है कि मैक्सिमम लोग 93% लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में जो है ना वो लॉस कर रहा है। तो इसका क्या रीज़न है? देखिए, इसका मेन रीज़न है कि जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर हमेशा स्मार्ट चाल चलता है। कहने का मतलब है कि उसका एंट्री बहुत ही स्मार्ट तरीक़ा से होता है। अगर आप ऑपरेटर के एंट्री को अगर पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो तब जाके आपको मार्केट से पैसा बनेगा। लेकिन ऑपरेटर का एंट्री कैसे पकड़ा जाएगा? अगर आपको इसमें 93% जो लॉस कर रहे हैं लोग, इससे अगर आपको बाहर निकलना है, जो 7% आपका प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, अगर इसमें अगर आपको आना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? देखिए, उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ना, आप क्या करते हैं, मार्केट को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीका से देखते हैं। मतलब आप जो मेन चीज़ है उसको मार्केट में देख ही नहीं रहे हैं। बस आपको क्या है, कोई इंडिकेटर चाहिए, वो इंडिकेटर बाय सेल इंडिकेट कर रहा है, वहाँ पे आप एंट्री प्लान कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि इंडिकेटर जो है ना वो सिर्फ इंडिकेट करने का काम करता है। कभी भी आपको इंडिकेटर कभी भी आपको प्रॉपर जो है वो एंट्री या एग्जिट का नहीं बताता कि यहाँ पे एग्जिट और एंट्री होगा। तो इंडिकेटर क्या करता है, सबसे पहले ये चीज़ रखना है, ये सिर्फ आपको इंडिकेट करता है कि मार्केट हाँ इधर जा सकता है या इधर जा सकता है। ठीक है, तो यही बस इसका रोल होता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए कैसे आपको समझ में आएगा कि हमको, कि भाई जो बड़ा ऑपरेटर है, जो भी मार्केट में इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है, उसके अकॉर्डिंग हमको कैसे मार्केट में एंट्री का प्लान करना है। तो सबसे पहले आप देखिए, बिग बार कैंडल को एनालिसिस कीजिए। ठीक है, कभी देखते होंगे मार्केट में अचानक इस तरह का कैंडल बन जाता है। ठीक है, ये मान लीजिए ग्रीन कैंडल है। ठीक है, ग्रीन कैंडल इस तरह का फॉर्म हो जाता है। कभी मान लीजिए आपको इस तरह का कैंडल नीचे साइड दिखता होगा। ठीक है, सभी कैंडल का मतलब होता है, ये कैंडल ऐसे चार्ट पे फॉर्म नहीं हो जाता है, इसके पीछे बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, ठीक है, उसके माइंडसेट और साइकोलॉजी यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। अगर अब हम बात करें अभी का, आज के दिन का किस तरह का सेटअप था, और हम प्रीवियस डे जो आपको एनालिसिस प्रोवाइड किए थे, मार्केट सेम टू सेम उसी के अकॉर्डिंग आपको बिहेवियर करते हुए आज के दिन दिखा है मार्केट। ऐसा कुछ नहीं मार्केट में अलग किया है। तब पर भी बहुत लोग क्या किए होंगे कि लॉस किए होंगे कॉल पुट करके। तो ये चीज़ हम बता दें कि आपको सबसे पहले ना, अगर आप सही ट्रेंड में अगर ट्रेड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो फिर मार्केट का क्या होता है कि एक आप डायरेक्शन निकाल लेते हैं कि हाँ, मार्केट में अगर हमको अप साइड जा रहा है तो मार्केट में अप साइड ही सिर्फ एंट्री करेंगे। ठीक है, अगर मार्केट डाउन साइड आ रहा है तो मार्केट में सिर्फ हम डाउन साइड का ही प्लान करेंगे। ठीक है, भले मार्केट बीच में आपको इस तरह से पॉज ले फिर नीचे आएगा, तो यहाँ पे हम एंट्री का प्लान करेंगे। तो ये आपका पहला माइंड सेट होना चाहिए। वो कैसे आएगा, जब तक आपको प्राइस सेक्शन का समझ नहीं होगा। ठीक है, प्राइस सेक्शन को रीड करने का आपको तरीका ना आए, तो उसके लिए आपको कुछ समय लगेगा। होता है क्या, लोग ना इंस्टेंट मार्केट में आते हैं और उसको लगता है कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग में इंस्टेंट पैसा बन जाता है। तो होता क्या कि लोग किसी देखा किसी का कि भाई हाँ वो अकाउंट खोल के वो दिखा दिया मेरा आज इतना प्रॉफिट है, तो दूसरा लोग क्या होता है कि वो फोमो में आ जाता है, भाई वो कमा रहा है तो हम भी कमाएंगे। और आते ही इस मार्केट में होता क्या है कि आपको ना आते ही प्रॉफिट भी हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी लक इतना अच्छा होता है लोगों का कि आपको 2-3 दिन लगातार प्रॉफिट भी हो जाएगा, और चौथा या पांचवा दिन वो टोटल प्रॉफिट लेके चले जाएगा। तो ये चीज़ आप समझ रहे हैं कि विदाउट नॉलेज आप पैसा कमा लें, और लोग को लगता है नहीं है मार्केट से पहले कमा ले रहे थे, तो हो सकता है थोड़ा सा ये गलती कर दिए, अब फिर हम और पैसा लाते हैं फिर डालते हैं फिर निकाल लेंगे वो पैसा। ऐसा होता होगा आपके साथ। तो हम बता दें कि ये ऐसा मैक्सिमम लोगों के साथ होता है। ठीक है,
तभी तो ये 93% लोग जो हैं वो लॉस में हैं। तो आपको अगर इससे बाहर निकलना है, इस 7% में आना है, तो उसके लिए हम बता दें, आप ना अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप अभी रुक जाइए। ठीक है, आपको एक भी ट्रेड नहीं करना है, आपको ट्रेडिंग सीखना है, उसके लिए पूरा मार्केट में भरा पड़ा है। ठीक है, आपको सीखने के लिए ना यूट्यूब पे वीडियो की कमी नहीं है, सीखिए, अलग अलग लोगों से सीखिए, जहाँ जो मिल रहा है वहाँ सीखिए, लेकिन उस चीज़ को अप्लाई कीजिए, उसको बैक टेस्ट कीजिए, समझिए। जब आपको समझ में आने लगे उसका हर एक मतलब खराबी और अच्छाई, कोई भी इंडिकेटर है, होता क्या, कोई बताया ये स्ट्रेटेजी, ये इंडिकेटर, लोग क्या करते हैं बस उसको लगाएं और चालू करते हैं ट्रेड करना, नहीं, उसको कम से कम ना मेरे हिसाब से 6 मंथ आपको उस इंडिकेटर या उस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करना है लाइव मार्केट में बैठ के। तब जाके अगर आप उस पर फिर ट्रेड कीजिएगा ना, तो आपका उस स्ट्रेटेजी का क्या डिमेरिट है, ठीक है, क्या उसका सही है तरीका, कहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, वो हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए देख लेते हैं अब मंडे का किस तरह का मार्केट का सेंटिमेंट हो सकता है, क्या बिहेवियर हो सकता है। सॉरी, मंडे नहीं, वेडनेसडे यानी 12 नवंबर को निफ्टी का क्या सेटअप बन रहा है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम प्रीवियस डे में बताए थे कि मार्केट का जो आपका ये एरिया है, यहाँ पे क्लोजिंग था आपका, ठीक है, ये क्लोजिंग था प्रीवियस डे का। एक सेकेंड, हाँ, ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग था कैंडल। मार्केट क्या हुआ, हम बताए थे ये स्विंग हाई जो है मार्केट के लिए कल रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। मार्केट क्या हुआ, इंस्टेंटली ओपन हुआ यहाँ से और रेजिस्टेंस के पास, और देखिए कितना फास्ट नीचे आया। जब भी मार्केट रेजिस्टेंस या सपोर्ट, ठीक है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है आपका, जब भी मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास जाएगा ना, तो मार्केट इंस्टेंट सेंटिमेंट वहाँ पे होता है, मतलब फास्टली कभी कभी रैली होता है। उसका रीजन है क्योंकि मार्केट देखिए यहाँ से आपका क्या हुआ था, इस जगह से अप साइड जा रहा था, ये ट्रेंड लाइन हम कल बताए थे कि मार्केट का ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट क्या था, रिटेस्ट के लिए मार्केट को फास्ट आना था, रिटेस्ट किया, फिर यहाँ से रैली कर दिया। देख रहे हैं कितना सिंपल मार्केट था। अब यहाँ पे भी लोग कॉल पुट अगर लेके लॉस करेंगे तो फिर बताइए क्या होगा, कैसे पैसा बनेगा। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना होगा कि मार्केट सिंपल है, बस आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए। देखिए, उसके लिए हम डेली आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखाने का कोशिश करेंगे। अगर हमसे कुछ भी अगर सीख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। देखिए, आपके लाइक से किसी को कुछ होता नहीं, बस एक मोटिवेशन मिलता है, हाँ लोग मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं हमसे। ठीक है, तो लोगों को सिखाने में भी इंटरेस्ट आता है। और अगर आपको लगे कि हाँ हमको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है भविष्य में भी, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लीजिए। देखिए, अब यहाँ पे आज का अगर मोमेंटम को थोड़ा देखिएगा तो क्या दिख रहा है। अगर हम आज देखें, आपको बोलें कि भाई ये आप आज के चार्ट को तुम देखो, एनालिसिस करो कि क्या मोमेंटम दिख रहा है। तो देखिए, यह मार्केट यहाँ से ओपनिंग हुआ है, ठीक है, ओपनिंग होने के बाद डायरेक्ट मार्केट यहाँ तक आया है, ये सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था पहले, अब ये सपोर्ट की तरफ बिहेव करेगा। होता है क्या कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्सचेंज होते रहता है, जो आपका पहले सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो रेजिस्टेंस पहले था वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो मार्केट क्या हुआ यहाँ से, देखिए लगातार आपको ये 30 मिनट का हम चार्ट लगाए हुए हैं, कितना मिनट का है, 30 मिनट का। 30 मिनट पे आप देखिएगा तो लगातार यहाँ से ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा होगा, कहीं पे भी एक भी रेड कैंडल नहीं दिख रहा होगा। थोड़ा सा हम बता दें कि ये 30 मिनट का चार्ट क्यों लगाए हैं, तो उसके पीछे देखिए, अगर आप प्रीवियस भी देखिएगा 30 मिनट के चार्ट पे कितना फिल्टर हो जाता है मार्केट। यहाँ पे देखिए सपोर्ट जोन से जब मार्केट निकला इस जगह से, यहाँ से जब प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हो तो लगातार देखिए यहाँ पे कितना ग्रीन कैंडल बना है। ठीक है, फिर यहाँ पे थोड़ा पाउज हुआ मार्केट, फिर यहाँ से लगातार ग्रीन कैंडल। तो जब भी मार्केट को रैली करना होगा ना ऊपर साइड सपोर्ट से, तो लगातार आपको कहीं ना कहीं आपको ग्रीन कैंडल ही नजर आएगा। ठीक, और पीछे का डाटा हम थोड़ा सा आपको दिखा दें। अब इसके पीछे बहुत सारा माइंड सेट साइकोलॉजी है, धीरे धीरे हम आपको बताते जाएंगे। इसी एनालिसिस वीडियो में हम आपको बहुत सारा नॉलेजेबल जो चीज़ है उसको हम दिखाने का, समझाने की कोशिश करें, लेकिन वो धीरे धीरे मिलते रहेगा आपको। एक ही वीडियो में अगर हम बनाएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, फिर आप ही बोर हो जाइएगा। देखिए, और अगर हम यहाँ पे दिखाएं, देखिए यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसी का आप नोटिस कर सकते हैं। देखिए मार्केट कितना ग्रीन कैंडल, यहाँ पे देखिए बीच में बस एक दो रेड कैंडल। तो ये आपको दिख रहा होगा कि मार्केट का इससे एक सेंटिमेंट पता चलता है। ठीक, अब यहाँ पे हमको है कि
12 नवंबर यानी वेडनेसडे को क्या करना है, तो वेडनेसडे को देखिए सबसे पहले हमको यहाँ पे अब लेवल देखना है। आज का क्लोजिंग क्या है, आज का क्लोजिंग है 25,700 का, ठीक है। 25 यहाँ पे हम 2-4-5 पॉइंट का बात नहीं करेंगे। देखिए जो राउंड नंबर है 25,700 का हम क्लोजिंग लेके चलते हैं, ठीक। आज का क्लोजिंग 25,700 है, ये जोन में क्लोज किया है और प्रीवियस स्विंग के ऊपर क्लोज किया है। क्या कल के मार्केट अगर डायरेक्ट यहाँ से ऊपर जाएगा तो हम बाई करेंगे? कभी नहीं बाई करेंगे। अगर हमसे पूछिएगा मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, चाहे वो कोई भी न्यूज हो, कुछ भी हो जाए मार्केट में, ठीक है, 25,705 पीस की ओपनिंग और डायरेक्ट मार्केट इधर ऊपर जाने लगे तो हम कभी बाई नहीं करेंगे। हम वेट करेंगे, किस चीज़ का वेट करेंगे? मार्केट ये स्विंग हाई ब्रेक किया है और डायरेक्ट यहाँ से ग्रीन कैंडल में बाई किया है, ठीक है। तो मार्केट थोड़ा यहाँ पे अगर ओपनिंग भी होता है तो मार्केट इंस्टेंटली इस जगह तक आएगा, ठीक है। यह 50% इस जोन को आप मार्क कर लीजिएगा। 50% जोन हम बता देना आपको, ये मार्क कर लीजिएगा अपने चार्ट पे। लगभग ये जोन है आपका 25,560 से लेके आप ले लीजिए जोन 25,600 तक का, ठीक है। ये 40 पॉइंट का जोन है, मार्केट दिखेगा इसी जगह से कहीं ना कहीं आपको ऊपर साइड फिर जाते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे हमको अगर कोई सेटअप दिखेगा प्राइस एक्शन के हिसाब से, ठीक है, सेटअप मतलब कहने का मतलब इस टाइप का कैंडल या जो भी इंगल्फिंग कैंडल, फिर तब यहाँ से हम ऊपर साइड का व्यू बनाएंगे वेडनेसडे को। ये एक बेहतरीन सेटअप हम आपको बता रहे हैं, ये चीज़ को समझिएगा। क्यों? देखिए प्राइस हमेशा वेव फॉर्म में चलता है। मार्केट ऐसा नहीं कि कंटिन्यू इस जगह से ऐसे जा रहा है जा रहा है जा रहा है। मार्केट को क्या है, यहाँ से ऊपर गया है तो यहाँ से एक वेव नीचे आएगा, फिर यहाँ से सेकेंड वेव स्टार्ट करेगा, ठीक। अब यहाँ से कितना आ सकता है, तो ये 50% रिट्रेस कर सकता है। अगर मार्केट को अप ट्रेंड में जाना होगा तो वो 50% इस तरह से ट्रेल लाइन ड्रॉ होगा, ठीक। एडवांस हम आपको ट्रेल लाइन बता दे रहे हैं। मार्केट में क्या होगा कि इस तरह से एक ट्रेल लाइन यहाँ पे होगा, फिर यहाँ से ऊपर जाते हुए दिखेगा मार्केट। अगर मार्केट को अप ट्रेंड कंटिन्यू, अगर यहाँ से देखें तो यहाँ से देखिए ट्रेंड लाइन एक बन भी रहा है, आपको बन रहा है ये ट्रेंड लाइन। अब यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट तो लाइन नहीं जा रहा है, ठीक है। तो आप ये बात समझने का अंडरस्टैंडिंग इसको करने का कोशिश कीजिए कि हाँ क्या दिखा रहा है क्या बता रहा है। अब देखिए यहाँ पे इस जगह से अगर देखिएगा तो फिर ऊपर अगर मान लीजिए ये नीचे आ गया इस जगह से, ये इतना रिट्रेसमेंट हो गया, तो फिर यहाँ पे हम कहीं ना कहीं आप साइड के लिए ना थोड़ा सा उम्मीद मेरा कम हो जाएगा। मार्केट कहीं ना कहीं फिर सेलिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। जब भी मार्केट अपने ट्रेंड में रहता है तो वो हमेशा अपना 50% एरिया को ही, अगर यहाँ से देखें इस मूव को देखें, ये मूव में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ तक गया प्राइस, यहाँ से फिर क्या हुआ, रिट्रेस हुआ। कितना? ये 50% जोन है, देख लीजिए लगभग 50% जोन है ये जोन। तो 50% से फिर रैली किया ऊपर साइड। तो यहाँ से मार्केट में क्या हुआ है, एक अप ट्रेंड का स्टार्टिंग हुआ है। तो अब प्राइस को वेट करना होगा, यहाँ से फिर अगर ऊपर जाएगा तो फिर हम रेडी होंगे। अगर मार्केट थोड़ा यहाँ गैप अप भी ओपन हो जाता है 2-4-10-20-50 पॉइंट, तो हम बाई करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। थोड़ा सा मार्केट में कहीं पे हमको थोड़ा पाउज दिखेगा, अगर यहाँ पे भी ओपनिंग हो रहा है, देखिए यहाँ पे बहुत थोड़ा सा हो गया, इसको डिलीट करके फिर से बताते हैं। देखिए अगर मार्केट मान लीजिए कहीं यहाँ पे भी अगर ओपनिंग हो जाता है इस जोन में भी, तो हम थोड़ा सा पाउज यहाँ पे वेट करेंगे कि मार्केट में थोड़ा सा पाउज होगा, फिर यहाँ से हम इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कल के दिन। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, मान लीजिए इस जगह ओपनिंग होता है यहाँ पे इस जोन में, तो फिर हमको ये एरिया तक हम थोड़ा सा वेट करेंगे, फिर यहाँ से कि थोड़ा सा कोई एक्टिविटी देखेगा या 50% जोन से भी सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर साइड जा सकता है। तो यही सभी पॉसिबिलिटी निफ्टी में दिख रहा है वेडनेसडे के लिए। तो आपका अगर कोई कॉल या पुट होल्ड है नेक्स्ट डे के लिए, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो से अगर कुछ भी आपको सीखने में मतलब हेल्प हो रहा है ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, तो आप ज़रूर बताइएगा। और आप हमसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं थोड़ा वो भी बताइएगा, जिससे कि हम भी थोड़ा सा और एफर्ट डाल सकते हैं कि नेक्स्ट कैसा क्या बताना है। बस मेरा यही मकसद है कि आप सब सीखिए, ठीक है। क्योंकि इस मार्केट में ना मैक्सिमम लोग इसी डाटा में है 93% में, ठीक है। तो और लोग क्या हो रहे हैं, फ्रेशर भी आ रहे हैं और इसी में फिर वो आके जमा हो जा रहे हैं। तो इससे निकलना है, ठीक है। इस 7% जो सीवी का डाटा है ना, इसको बढ़ाना है, ठीक है। 2026 में इसको 20% कम से कम करना है। तो इसके लिए आपको ना थोड़ा रुकना पड़ेगा, ठीक है, और थोड़ा सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मार्केट में कुछ अजीब नहीं होता है, मार्केट सिंपल है।
और आप अगर मेरा रेगुलर वीडियो देखिएगा ना, तो जो मार्केट का बता देते हैं मार्केट इस तरह चलेगा उसी के, और उसमें देखिए पास अब 100% तो हमको भी नहीं पता है कि मार्केट कल गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा कि फ्लैट ओपनिंग होगा। ये एक एस्पेक्ट, मतलब देखिए मार्केट में क्या होता है ये किसी को नहीं पता है, ठीक है। क्या है कि मार्केट प्री ओपनिंग कराता है, प्री ओपनिंग में ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के थ्रू होता है, इसमें मेरा या आपका रिटेलर का कोई योगदान नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए बस हमको ये है कि भाई अगर गैप अप होगा तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, गैप डाउन होगा तो क्या होगा, फ्लैट होगा तो वहाँ पे क्या करेंगे। तो ये सब पॉसिबिलिटी हम अपना चार्ट पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट डे अगर यहाँ पे होगा तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इंस्टेंट रिएक्शन कहाँ के लिए वेट करेंगे। तो ये सभी एक पॉसिबिलिटी हम सब एनालिसिस करते हैं। तो उसी 3 पॉसिबिलिटी में से कोई एक पॉसिबिलिटी पे मार्केट काम होता है, तो वहाँ पे आपको अपना सेटअप तैयार करना है। वहाँ पे कोई इंडिकेटर का सहारा ले सकते हैं। अगर आप पूरा अभी जस्ट स्टार्ट किए हैं, समझ में नहीं आता है तो थोड़ा बहुत, तो इस तरह से आपका पैसा बनेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए धन्यवाद। क्योंकि ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो चुका है, तो उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा।